हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स पाथ चैनल, एसजी बैंकर्स पाथ चैनल। और आज हम यहाँ पे एसबीआई और आईबीपीएस का क्लर्क का जो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट नंबर 2 दिख रहा है। इससे पहले सेक्शन इंग्लिश का ही फर्स्ट वाला सेक्शनल मॉक डाला है इसी चैनल पे। आप जाके देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और भी वीडियोस आप तक पहुँचे। चलो इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे क्या क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चेक और ठीक है। तो पहले क्लोज टेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज टेस्ट ब्लैंक है और डायरेक्ट ही पूछा है ना। स्टोरी बस लास्ट वाले इसमें, जो पिछले वाले इसमें था, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे उसके रिगार्डिंग था, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा आसानी था। इसमें आपको हिंट मिल जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। द WTO वॉज फाउंडेड इन 1995। तब स्थापित 1995 में स्थापित हुआ था। द ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो WTO फाउंड किया गया, स्थापित किया गया, क्यों किया गया था? और जनरल एग्रीमेंट ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए करेंगे ना। तो प्रोसीजर यानी कार्यावधि जैसा होता है ना कि सक्सेसर, हाँ, बढ़ाने के लिए, सक्सेस करने के लिए। इसका मीनिंग तो नहीं पता। प्रिमिटिव का मीनिंग भी, प्रिमिटिव है ना, प्राचीन होता है। प्रिमिटिव प्राचीन, ठीक है। प्रेडिसेसर होता है। प्रेडिसेसर का मीनिंग क्या है भाई? पर ये यहाँ पे मीनिंग के पॉजिटिव मीनिंग के साथ जाएगा, जो बढ़ावा देने के लिए होता है। सक्सेसर, एग्रीमेंट ट्रेड ऑन द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी के साथ जाते हैं। उसके बाद 1948 जो 23 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में थी, टू द एडमिनिस्टर ऑल मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट, जो बाय ब्लैंक इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज। अगर यहाँ पे देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कंट्रीज़, मतलब ऑल कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। उसी से आसपास में तो क्वाशिंग मतलब रद्द करना होता है, कंप्रेसिंग मतलब कम करना, एट्रैक्टिव यानी परिवर्तित दूर करना, प्रोवाइडिंग, हाँ प्रोवाइडिंग है ना भाई। बाय एग्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी कंट्री को। ये कुछ क्लोज टेस्ट ना, जो मीनिंग के यानी टोन के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस का है मीनिंग जो निकल रही है, उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। वही यहाँ पे एक वाले में लग रही है। आगे देखते हैं। WTO एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश इन रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ने एक्सपेक्ट किया जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो, ब्लैंक इन विच नेशन कैन नॉट बी आर्बिट्रेटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, जिस पे नेशन को जो रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग ब्लैंक इन विच नेशन, रेजिमे। अब देखते हैं, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा क्या आएगा। रेजिमे यानी एक ऐसा तरीका होता है। रीज़न मतलब इलाका होता है। आयरनी मतलब मजबूती होता है। अपसाइड मतलब धुंधला। टैकॉन का मतलब नहीं पता है। टैकॉन का मतलब यार पता है, याद क्यों नहीं आ रहा है। टैकॉन मतलब क्या होता है? रीजन जो क्षेत्र होता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर की बात थोड़ी होती है। अगर कोई रूल्स एस्टेब्लिश करना है तो वो तो उसका दायरा रेज़्यूमे में दायरा होता है, दायरा स्थापित करेंगे ना, यही होगा। हिंदी में मीनिंग जहाँ तक दायरा ही होती है। थोड़ा फास्ट करते हैं, यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम चले जाता है। आप लोग थोड़ा देखना, क्योंकि इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे जहाँ तक समझाने के। इसमें यही होता है, थोड़े टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तो थोड़े स्पीड से हो जाते हैं, पर हाँ लगा। इन एडिशन इट्स पर्पस इज ऑल्सो टू enlarge production
and trade of service to ensure blank utilization of world resources and protect the environment. इंश्योर करेगा बैंक यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करेगा, तो रिसर्च को प्रोफाउंड एंड मजबूत, हाँ आ सकता है, इंश्योर करेगा मजबूत यूटिलाइजेशन, मजबूत यूटिलाइज मेंस यानी बढ़ावा देना, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा, स्कार्स मतलब कम, प्रोहिबिटेड एंड मनाही करना। ऑप्टिमम और प्रोफाउंड में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना, ऑप्टिमम आएगा भाई, ऑप्टिमम के साथ जाएगा। विच ऑफ द ब्लैंक मोस्टली अप्रोप्रिएट, अरे यार मैं पढ़ के रहा हूँ। फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो थ्रू द रिमूवल और टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ, हटा देगा टैरिफ और एज वेल एज नॉन टैरिफ बाय ब्लैंक एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस। हटा देना टैरिफ एंड नॉन टैरिफ के ब्लैंक प्रोवाइडिंग गैदर मार्केट, यानी कुछ नेगेटिविटी हटाने की बात कर रहे हैं ना। बर्फेट का मतलब क्या होता है यार, बर्फेट का मतलब नहीं पता। बैरियर्स मतलब रुकावटें, हाँ आ सकता है। रेगुलेशन थोड़ी हटाएगा। कैटलिस्ट मतलब दिक्कतें, तो बैरियर्स हटाए जाते हैं। कैटलिस्ट मतलब एक दूसरे सेंस में यूज़ करते हैं ना, नेगेटिव वर्ड ये भी है, पर बैरियर्स को हटाते हैं ना, ऑब्वियस है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर एंड यूज़, अरे यार ये तो सेंटेंस बताना है कौन सा सही है इसमें से, सो इसको बाद में करेंगे। इसमें चार नहीं है, इसको देख लेते क्या है ये दूसरा। 5 ऑप्शन दिए गए, बोथ सेंटेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए इज़ ओनली एरर, अच्छा इसमें 2 सेंटेंस में तो एरर बता ही सकते हैं। वैम्पायर्स, वैम्पायर, अरे वैम्पायर हिज फेस डेडली पेल केम रेसिंग up the path on the bicycle, and bicycle flung it down in yard and rushed straight into the farmhouse। फार्म हाउस में की ओर रस्ट, अब इसकी मीनिंग देते हैं। फेस इज डेडली पेल, ये तो सही है यहाँ पे। केम या पास्ट टेंस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस के बाद रेसिंग, ये जीरन की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। अप द पाथ, ऑन द बाइसिकल ये भी सही है। फ्लंग इट आउट है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, डाउन एंड यार्ड, और तेज़ी से भाग अपने फार्म हाउस की तरफ। सारे तो सही लग रहे हैं। एरर बताना है ना, करेक्ट ऑप्शन एरर बताना है। ये वाला देख लेते क्या है ये। रिचर्ड कमिंग फर्स्ट इन द इंटर स्टेट स्विमिंग कंपटीशन, ठीक है, वो आपको स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आता है। इज़ नाउ मूविंग अबाउ द टाउन, अबाउ क्या होता है, अबाउ आसमान में थोड़ी उड़ रहा है, अराउंड द टाउन होगा ना, इसमें गलती है भाई। इसका बी एज द ओनली टू एज एन एरर, उनमें तो नहीं। ब्लोइंग इस ओन हेड, ब्लोइंग, अरे ब्लोइंग में बोइंग होता है, जो शीशे के सामने सर झुकाना, तो इस ओन हेड, तो हेड क्यों आएगा फिर, यहाँ तो एक और एरर है। देयर इज़ एन एरर इन बोथ सेंटेंस, नहीं फर्स्ट सेंटेंस में तो नहीं है। इफ देयर इज़ नो एरर इन बोथ सेंटेंस, नहीं। देयर इज़ अ मोर देन वन एरर इन ऑदर ऑफ द टू, हाँ सही है, ये लगाओ। यार इसमें तो बहुत टाइम जा रहा है, इसमें भी जाएगा तो क्या बोला है, मार्क ईयर मार्क द एरर, इसमें भी एरर ही मार्क करना है। देविस माइग्रेंट, अरे यार ये भी तो वही क्वेश्चन है, पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ। वो पैराजम्बल, पैराजम्बल अभी सॉल्व करे, करना तो चाहिए वैसे भी, चलो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे पर इसको करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस फिक्स है और अपने को सिर्फ 5 सेंटेंस चलाने हैं।
मतलब एक नॉर्मल इसकी तरह ही कर सकते हैं इसको। मैं पेन और पेपर लेके हूँ, आप स्क्रीन में मेरे पास है नहीं ड्रॉ करने के लिए। देखते इसको क्या बोल रहा है। ब्लैंक अ विजिट टू द अल्टर फ्लॉक एंड ट्रांसपोर्ट म्यूजियम नियर द बेलफास्ट इन नॉर्दर आयरलैंड हेल्प टू प्रोवाइड आंसर दोज क्वेश्चन। एक ट्रांसपोर्ट म्यूजियम नियर द यहाँ पे है जो प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन को। कौन से क्वेश्चन को बात हो रही है भाई, टॉपिक इस पे है। बट द टाइटेनिक वॉज यूनिक। अच्छा, टाइटेनिक के ऊपर टॉपिक है, इसको यूज सॉल्व करना है। ठीक है। बट द टाइटेनिक वॉज नॉट यूनिक, इट वॉज अ सेकेंड द थ्री यूज वेसल्स कंस्ट्रक्टेड इन शिपयार्ड आयरलैंड में। द वाइट स्टैंड बट आया है तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। बट द वाइट स्टैंड शॉपिंग लाइन्स शिपिंग लाइन्स है यार। शिपिंग लाइन्स कमीशन दोज यूज लाइन्स अगेंस्ट द डोमिनेशन ल्यूक्रेटिव नॉर्दरलैंड शिपिंग रूट्स। ठीक है, मैं ये रूट्स में जाता है अकॉर्डिंग टू द इनके द्वारा जो फ्लोक एंड ट्रांसपोर्ट है म्यूजियम। द टाइटेनिक इज द मोस्ट फेमस शिप थी इन हिस्ट्री में। So it concentrate on the building bigger and more luxurious vessel ट्रैक। इसलिए उन्होंने एक मिनट लग्जरी बनाया। इसलिए उन्होंने बनाया तो इसके अगेंस्ट में कोई क्वेश्चन हो वो लाइन होगी। अभी तक तो यही में क्या है, द वाइट स्टार लाइन कुड नॉट कम्पीट इज रिवाइवल। हाँ, ये है इसकी लाइन, ये compete नहीं कर सकता था इसलिए उन्होंने इसको बिगर बनाया है। ई और डी का पेयर तो मिला भाई, ई और डी का पेयर है। एंड देन फॉर द स्पीड बट द टाइटेनिक हैड द पोटेंशियल टू सर्व अनदर। ये इसको बता रहा है कि बड़ा बनाया और उसके बाद द टाइटेनिक हैज प्रपोज्ड टू सर्व कैरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द यूरोप एंड यूनाइटेड इमिग्रेंट्स को कैरी करता था। तो 6 यानी ई डी और 6 ये पेयर में आएंगे। 3 मिनट हो गया है, अपने को बाकी दो भी फाइंड करना है। अब विजिट टू द यहाँ पे ट्रांसपोर्ट म्यूजियम यहाँ पे प्रोवाइड करता है, आंसर प्रोवाइड करता है। किस लिए आंसर प्रोवाइड करता है? ठीक है। बट द टाइटेनिक बट द वाइट स्टार शिपिंग द लाइन कमीशन द हुइस लाइन क्वेश्चन। फोक और ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की बात और भी कहीं हुई थी ना यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इनके द्वारा द क्रिएटर फोक ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में द टाइटेनिक महत्व। तो इसके बाद तो ये सी आएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोक एंड ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की बात हो रही है, यहाँ पे भी फ्लोक ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की बात हो रही है। यानी फर्स्ट के बाद सी इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। देन फिर इसके बाद द टाइटेनिक वॉज नॉट यूनिक, जिसके कॉन्ट्रास्ट में अलग सेंटेंस बोल रहा है कि नॉट यूनिक वेसल कंस्ट्रक्टेड देन शिपिंग यहाँ पे हुआ था। फिर वाइट स्टार दो स्वीट ले के। ठीक है, सी के बाद ए की बात हो रही क्योंकि टाइटेनिक सेकेंड 3 ह्यूज वेसल्स की है। उसके बाद इसमें बोल दिया कि जो 3 ह्यूज वेसल थे उसमें से ये जो 2 ह्यूज वेसल की बात यहाँ हुई है, यानी ये जो है उसके बाद ये सेंटेंस आएगा दोस्त। और उसके बाद बचा हुआ कौन सा सेंटेंस है? ये बी वाला बच्चा है ना। ठीक है, ए के बाद आएगा बी, 2 यूटिलाइजेशन, फिर ई और डी। हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसको एक बार मैं बता देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस के बाद सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी और फिर ई और फिर डी। और डी के बाद फिर 6 नंबर का जाएगा। ये पेयर आसानी से मिल गए थे इसलिए 3 जल्दी सॉल्व हो गए। सेकंड बताना है। सेकंड रीअरेंजमेंट के बाद सेकंड कैसे बताएंगे यार? तो जो ढूंढा, अच्छा रीअरेंजमेंट बताना मतलब ये जो 5 अरेंज किए उसमें सेकंड कौन सा होगा? तो सी और ए इज़ द सेकंड वन। विच सुटेबल सेंटेंस फिट इन द ब्लैंक सेंटेंस में कौन सा आएगा? फर्स्ट में बताना है क्या आ सकता है।
तो हम देख रहे हैं कि ब्लैंक विजिट टू द म्यूजियम नियर द यहाँ पे हुआ था 106 ईयर मोस्ट फेमस एंड डेडलिएस्ट। ये क्यों आएगा यहाँ पे? ये तो बताओ कि किसकी बात हो रही है। टाइटैनिक डिमेंस, हाँ टाइटैनिक की बात हो रही है। हैज द सिंस सर्व कॉशनरी टेल बैलेटेड बिटवीन द नेचर एंड। अरे यार इसमें तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में कोई भी एक लाइन नहीं है। वाट काइंड ऑफ शिप वॉज द टाइटैनिक, व्हाट कॉज इन सिंक। हाँ ये क्वेश्चन है कि भाई किस टाइप की टाइटैनिक शिप थी। और ये इसमें देख लेते क्या बोल रहा है। ये टाइटैनिक इंस्पायर्ड मैरिड मूवीज बुक्स आर्टिकल, थोड़ी रियलिटी है भाई। थर्ड आएगा, उसने 2 और 3 ने सब घुमाने के लिए दिया। पांचवा कौन सा है? 1 2 3 4 5, पांचवा है डी। 6 सेंटेंस में क्या आएगा? द बट द टाइटैनिक पोटेंशियल अनादर पोटेंशियल, उसके पास क्या पोटेंशियल था? कैरी कर सकता था इमिग्रेंट को यूनाइटेड स्टेट। उससे रिलेटेड देख ले 1 और 2। यहाँ पे बोला पब्लिक फैसिनेटेड ट्रेजिडी, नहीं भाई ट्रेजिडी और ये कैरी कर सकता वहाँ से कहाँ? ट्रेजिक अनप्रोविडल एक्सीडेंट हुआ। डिड फॉल्ट ह्यूमन एरर, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट शिपिंग कंपनीज टू लार्ज सोर्स ऑफ द इनकम। ये हो सकता है क्योंकि जो यूनाइटेड से प्रोवाइडेड, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गई ट्रांसिस्ट। शिपिंग कंपनीज जो प्रोवाइड करता था, लाख प्रॉफिट कमाते थे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सी से स्टार्ट हुआ ना फर्स्ट तो। सही है, चलो देख लेते हैं। टाइम जा रहा है भाई। डिप्लोमेटिक दोहरी प्रवृत्ति, रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशन, हाँ ये सही है। दे इन्वेंटेड अ डिप्लोमेटिक वेज टू मेजर। डिप्लोमेटिक वे थोड़ी दोहरी प्रवृत्ति, दोहरा वे थोड़ी ढूंढेंगे। शी ट्राइड हर बेस्ट टू बी डिप्लोमेटिक, हाँ एक हमें होना चाहिए डिप्लोमेटिक, ना किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। ए और सी। ग्रेवल, ग्रेवल मतलब टुकड़े होते हैं ना, पत्थर के टुकड़े। सही बोल रहा हूँ ना मैं? पत्थर के टुकड़े जैसा कुछ होता है ना। द काइंड ऑफ कारपेट विल नेवर ग्रेवल। अच्छा, द वर्कमैन सोवेल्ड ग्रेवल ऑन टू द रोड, हाँ यानी सही है। उसने, जो वर्कमैन ने पत्थर के टुकड़े रोड पे बिखेर दिए थे। ही मैनेज टू ग्रेवल हिज अपोनेंट टू डिबेट हिज फोकस, ये वर्ब के जैसा यूज हुआ है। टू ग्रेवल, ग्रेवल जैसा हुआ है हटा देना, निकाल देना। बी और सी। रैकून, रैकून की मीनिंग क्या होती है? आई रैकून देयर पेरेंट्स है, मस्ट बी एडवाइज डिसिप्लिन, ऑलवेज ऑन टाइम। आई reckon we would never be leave early morning to reach our destination by noon. आई reckon मीनिंग नहीं निकल रही यार इन सेंटेंसेस से। आई हैव अर्ली मॉर्निंग रीच इन डेस्टिनेशन soon. The movie we did not well at the box office. And then the raccoon 30, ये तो आ ही नहीं रहा है। मार्क फॉर रिव्यू करते इसके बाद में आई कांट मेक अप माई माइंड, डिसीजन मेक अप माई माइंड मतलब डिसीजन बनाना होता है। डिसाइड, हाँ क्लियर वंस माइंड हो सकता है, क्लियर यानी करना, यानी होता है ना थॉट क्लियर करना है। मेक अ डिसीजन, हाँ तीनों हो सकते हैं, तीनों तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। डिसाइड और मेक अ डिसीजन तो एक ही बात बोल रहे हैं, इसी के साथ जाएंगे। द गवर्नमेंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय इन्वेस्टिंग हैवीली बिफोर मेकिंग मेजर रिफॉर्म्स। पुट द कार्ड यानी एक ऐसा पक्ष पेश करना जो कि रिलेवेंट नहीं होता, ऐसा कुछ है। बाय न्यू कार्ड्स, डू समथिंग इन रॉन्ग ऑर्डर, हाँ हो सकता है। टेक अ डिसीजन प्रॉपरली, ये दोनों पॉजिटिव ही नेगेटिव है यहाँ पे, इसके साथ जाएंगे। ऐसे कार्ड का मतलब ऐसे कार्ड शो करना है ना जो सामने वाला के अकॉर्डिंग ना हो।
When I was little boy, I set my heart on becoming. Set my heart का मतलब ये ऐसा डिसीजन बनाता है टू लव समथिंग हो सकता है. हैव a strong ambition to obtain something. हाँ बिल्कुल. डिसाइड अगेंस्ट डिसाइड करता है. ए और बी तो है ही नहीं है, तो मतलब इसमें दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस बनाना होता है. एम्बिशन फाइटर पायलट बनाने के लिए एम्बिशन ही बनाया होगा ना भाई, वो सही है. पैसेज पढ़ के आंसर देना है तो इसको तो बाद में करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है ये. ये भी पैसेज तो क्या खतरनाक पैसेज दिया है भाई, ये बड़ा सा पैसेज. इसमें ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स हो या फ्रेज वाले हो, ऐसे आते हैं. क्योंकि बड़ा पैसेज है तो ये तो देगा नहीं. मिसचीफ क्रिप फ्रेज है. मिसक्शन क्रिप. अरे यार ये तो पता ही नहीं है क्या होता है. आगे देखते हैं कोई. हाँ जैसे इसको कर सकते हैं एम्बिट. एम्बिट का मीनिंग क्या होता है वो देखना है अपने को. एम्बिट का मीनिंग तो फैलाना होता है ना, एक एरिया. कहाँ है एम्बिट वर्ड, कहाँ है, ये रहा एम्बिट. तो इसमें सेंटेंस है विच हैव बीन मेन विलन्स ऑफ द पीस विल कम अंडर द आरबीआई रेगुलेटरी एम्बिशन. आरबीआई रेगुलेटरी के क्षेत्र में आना. एम्बिट रेगुलेटरी क्षेत्र. विल कम अंडर द आरबीआई रेगुलेटरी. अब मुझे एम्बिट का मीनिंग नहीं पता, पर वो सेंटेंस बोल रहा है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वहाँ क्षेत्र की मीनिंग आना चाहिए. टेरेन मतलब इलाका हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो सकता है. सर्वे का मतलब तो जांच पड़ता है. अप्राइजल करना होता है बढ़ावा देना. एक्सटेंट मतलब भी है ना था. एक्सटेंट मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया. हाँ भाई टेरेन. और स्क्रूटिनी मतलब तो जांच होता है. टेरेन मतलब इलाका. पर ये आरबीआई का यहाँ पे वही बात आ रही कि आरबीआई का क्षेत्र ऐसे तो कोई फिजिकल ज़मीन तो होगी नहीं. एक ऐसा है जो लॉजिकल क्षेत्र होगा, यानी दायरा होता है. दायरा की बात हो रही है यहाँ पे. एक्सटेंड. एक्सटेंड आएगा. एक्सटेंड दायरा. अप्रोप्रिएट मीनिंग देना है फ्रेज की. लास्ट लाफ. लास्ट लाफ है कैस. हाँ लास्ट लाफ मेरे को याद करने दो क्या है. लास्ट लाफ देखते इसी में कुछ होगा, याद आ नहीं रहा है. लाफिंग ऑन द वन सेल्फ एंड क्वेश्चन बिफोर द प्रेजेंट नहीं. मेक अ साउंड सो हैप्पी अम्यूज नहीं. कंटिन्यू द पीरियड टाइम नहीं. टू सक्सीड और विन डिस्पाइट. हाँ ये है रिडिक्यूलस. जब तुम्हारे दूसरे हारने का वेट करे और तुम जीतो तो वो लास्ट लाफ कहलाती. एनएविएबल मतलब जो अपने को पसंद ना हो. एविएबल पसंद है, क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है ना. पसंद नहीं हो. एबनॉर्मिमल. हाँ एबनॉर्मिमल ही तो है. डिज़ायरेबल, देवी, अलोरिंग, अट्रैक्टिव, ये तीनों पॉजिटिव मीनिंग है. ये अट्रैक्टिव और अलोरिंग बढ़ावा देना होता है. अट्रैक्टिव का तो पता ही है. फ्रेंटिक मतलब टुकड़ा. टुकड़ा या टुकड़ा ही होता है ना, लड़खड़ा के चलना होता है फ्रेंटिक. सेंटेंस में देखते फ्रेंटिक की मीनिंग क्या है. ये रहा फ्रेंटिक. न्यूजीलैंड क्लैश इनटू द इंफीरियर फिक्सचर. द वर्ल्ड कप 13 edition will commence its frantic run across the diverse venues. फ्रेंटिक रन मतलब तेजी से या जल्दबाजी में. रन अक्रॉस द डाइवर्स वेन्यूज इंडिया बिफोर टेकिंग बैक टू अहमदाबाद फाइनल. अरे क्रिकेट की बात हो रही है यार, ये पैसेज को करना चाहिए. फ्यूरियस जल्दबाजी में. इंटेंस तेजी से मतलब बढ़ावा. फायर्स मतलब भी होता है. फ्रैंटिक तो दिया ही है. काम मतलब क्या, पॉजिटिव बताना है ना. काम का मतलब तो काम ही होता है. फाल्स बताना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा. सेंट अपने पास है तो टाइम पढ़ सकते हैं. सुटेबल टाइटल ये भी पढ़ सकते हैं, पर अभी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. शुभमन गिल, विराट कोहली अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज सॉल्व करने वाला है यार. बैडली क्या है ये.
अच्छा, नया पैसेज आ गया क्या? तो टेक्स्ट बुक नया पैसेज बताता नहीं है शुरू से। 34-40 क्या है? वंस अपॉन द टाइम विलेजर नेम धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि। ओके, स्टोरी इसमें देख लेते हैं। वन वर्ड वाला कोई है क्या? नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो पहले क्रिकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। पैसेज सॉल्व करना ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन हुए हैं अपने को, और क्वेश्चन 10 मिनट में और भी करने हैं। फॉल्स वाला बताना है। क्रिकेट बिगेस्ट शोविंग द वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप ग्रांट लॉन्च हुआ था। भाई लंच बोल रहा हूँ, उसको लॉन्च हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। स्कीमिंग करते हैं। 19 में जो न्यूजीलैंड आई थी इनफ्लक्स फिक्चर, ये तो पढ़ लिया। अहमदाबाद में फाइनल हुआ था मुंबई कोलकाता। इस्टेब्लिश किया गया था बिग गेम वेन्यू जो इंडियन क्रिकेट फोर्स अहमदाबाद क्रिकेट में हुआ था। लक्ष्य हाफ जो है पॉलिटिकल कोर्ट होता। प्रीवियसली इंडिया कुड 50 ओवर जो वर्ल्ड कप 19 इसमें हुआ था, 11 में भी खेला गया था। को होस्ट था 11 वाला। जो प्रेजेंट इंडिया विल बी लोन होस्ट आउटपुट एट डाइवर्स चेन्नई एंड धर्मशाला इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप वार्मथ। अच्छा, विलो बिटवीन द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन ओडीआई जो हुआ था वर्ल्ड कप का कॉन्टेक्स्ट तेरा स्ट्रॉन्ग बेस है। लेटेस्ट एडिशन जो हुआ था कैन बी बिल्ट टूवर्ड अ क्लाइमेक्स लाइक 19 में जो हुआ था लॉर्ड्स के मैदान में। सिंस जो वर्ल्ड कप कारवां है यानी जो रोलिंग होता 75 में बजट हुआ था नेवर एंड अप वर्ल्ड कप क्रिकेट बस एम एस धोनी होस्टिंग विनिंग 6 के साथ जो मुंबई के वानखेड़े में लगाया था उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया 2015 एंड इंग्लैंड 19 में ऑर्गेनाइज वर्ल्ड कप एंड रिजल्टेंट जो है प्रेशर नॉट नेसेसरी होस्ट हैविंग जो होस्ट करता है उस पर होता है अनएविटेबल इंडिया अंटिल डिस्पाइट जो है जो बैक इंजरी जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या ये अपनी इंजरी के बाद वापस आए हैं। श्रेयस अय्यर जो स्ट्रॉन्ग है। कीप ओवरऑल द फाइनेस्ट बैटिंग में राइवल्स जो स्टिल रोहित शुभमन गिल और विराट कोहली है। 3 स्पीड में बुमराह एंड 2 मोहम्मद शमी 2 मोहम्मद है जो शमी और सिराज। ठीक है, राइस बॉलिंग क्वेश्चन। द रिटर्न ऑफ अश्विन एंड कुलदीप की वापसी हुई है। स्पिन क्वाइट रेस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे रोल द। ठीक है, झूठा गलत क्वेश्चन क्या है? मुंबई एंड कोलकाता एस्टैब्लिश्ड अ बिग गेम वेन्यूज। हाँ, मुंबई और कोलकाता में तो कराया था ना। मुंबई में भी इस्टेब्लिश हुआ था फेडरेट एंड अहमदाबाद। इंग्लैंड आर डिफीटिंग 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस। इंग्लैंड 50 ओवर में थोड़ी ना आया था। इंग्लैंड 19 T20 वर्ल्ड कप जीता। ओके, ये तो सही है। 50 ओवर, अच्छा हाँ 19 का तो 50 ओवर का ही वर्ल्ड कप था ना। 11 का 15 19, हाँ ये तो सही है। इंडिया कंडक्टिंग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट। 23 की तो एक भी बात नहीं करी यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं। चल ले भाई, 23 23 23 23, अरे याद ही है 23 में हुआ ही नहीं है को होस्ट। तो कोस हाँ वही तो याद है मुझे। व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल, अब याद है मतलब अभी रिलेटेड जितना न्यूज़ पढ़ोगे उतने याद भी होते हैं, तो अब कभी कभी होता है। सुटेबल टाइटल बताने हैं। इंडिया एज अ सिंगुलर होस्ट कैरीज द वेट एक्सपेक्टिंग द आईसीसी वर्ल्ड कप। सिंगुलर होस्ट अभी छोड़ो इसको। क्रिकेट बिगेस्ट स्वीप इवेंट पोस्टपोन्डेड ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, सिक्योरिटी रीज़न से पोस्टपोन्डेड किया गया है। कंसर्न पिच की भी कोई बात नहीं करी पूरे इसमें। रेन थ्रेकन इंडिया कट ऑफ, ये भी बात नहीं हुई। रे कहाँ बारिश की बात हुई इसमें। इंडियन पुलिस अलर्ट है। यार पुलिस की भी बात नहीं हुई है। यही आएगा जो कुछ आएगा।
मुझे नहीं पता ये है कि नहीं, पर ये तो नहीं आएंगे कि रेन पुलिस क्रिकेटिज्म ये तो है ही नहीं है इसमें। What is the passage has strengthened in the spin quad? स्पिन में कौन थे वो आए थे ना, कुलदीप और आर अश्विन वापस आए थे। विराट, कुलदीप और द फिटनेस, आर अश्विन एंड कुलदीप ये रिटर्न हुए थे भाई। सरल था ये वाला। ठीक है ये करे कि 5 मिनट बचे हैं, कुछ और कर ले। सॉरी कुछ गिर गया। 20 वाला क्या है? रैकून। I reckon their parents must have advice of discipline as both siblings are always on time. रैकून मतलब महत्वपूर्ण होता है क्या? I reckon their parents must advise the discipline. I reckon we would have early morning to reach. I reckon हाँ मैं reckon महत्वपूर्ण होता है ना, महत्वपूर्ण होता है क्या है, मैं महत्वपूर्ण डिसाइड करता। बी के साथ जाते हैं यहाँ पे। द मूवी एट बॉक्स ऑफिस, रैकून द लॉस नेगेटिव से मीनिंग दे रहा है ना, इसके साथ जाओ। ये भी हो गया। ये क्या है? एरर बताना है, इसमें भी एरर बताना है। एरर वाले कर ले क्या? 4 मिनट है, 2-3 तो हो ही जाएंगे। पैसेज पढ़ने में 3 क्वेश्चन नहीं होंगे ना। इट सीम्स दैट द ओनली ह्यूमन लाइफ मैटर्स इन कंट्री एंड seldom animals rights do. seldom animals right do seldom ये सेल्डम वाले, वाह ये तो रेयरली होता है कि फर्स्ट वाले पोर्शन में ही एरर। यहाँ पे सेल्डम वाले इसमें एरर है, पता है कैसे? मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया इस चैनल में सेल्डम से रिलेटेड, सेल्डम के ही रूल्स है उसमें, और वही यहाँ पे आया कोइंसिडेंटली कि सेल्डम के बाद वर्ब आती है और यहाँ पे वर्ब नहीं, यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो ये डू यहाँ पे आएगा। सेल्डम डू राइट्स एनिमल, सेल्डम डू एनिमल्स राइट्स होता है ना, एनिमल के राइट्स। तो डू यहाँ पे आएगा। फर्स्ट पार्ट में ये है भाई एरर के, इसी के साथ जा सकते तो जा सकते हैं। मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा क्योंकि वो सेल्डम वाला पोर्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। द यूएस इमिग्रेंट्स एंड कस्टम इन्फोर्समेंट हैज़ डिसाइड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो यूएस इमिग्रेंट्स एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कस्टम्स इन्फोर्समेंट है डिसाइड किया, हैज़ डिसाइडेड, हाँ ये तो सही है, हैज़ तो सही है, हैज़ डिसाइड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स whose courses have completely gone online, जिनके कोर्स completely जा चुके हैं, रिटर्न whose courses have completely gone return to their home countries at the same time. The directive retires the directive retires that international students cannot take more than one class or 3 credit online। एरर नहीं मिली यार इसमें, कंट्रीज टाइम देखे मेरे को यहाँ। द डायरेक्टिव रिटायर्स क्या होता है? द इंटरनेशनल कैन नॉट टेक और 3 क्रेडिट्स ऑनलाइन। नो एरर हो सकती है, हो सकता है भाई। द यूएस सही है यहाँ पे क्योंकि यूएस यहाँ पे ऐसा नाउन नहीं हो रहा है। द तो आ सकता है उसके साथ, इसके साथ जा सकते हैं। 1 मिनट बचा है, क्या सॉल्व करें? इंडिजिनस इधर सब वही है, इन्फ्रेंस बेस इसको नहीं कर सकते। इसमें मिस्री पैसेज तो बड़े बड़े ही है भाई, क्या ही ढूंढूं मैं इस पैसेज में। 1 मिनट बचा है। Thus the villagers come cheat villagers due to dead feather। इसमें चेंज करना है ना, इस लाइन को चेंज करना, इसके लिए तो पूरा पैराग्राफ ही चाहिए।
ऑथर फॉलो कॉन्टेक्स्ट से ये भी पढ़ाना पड़ेगा। पाप बुद्धि जस्ट बुद्धि, फर्स्ट पैराग्राफ एंड फॉलोइंग इन फ्रेंड, ये भी नहीं हो सकता। ढूंढने के चक्कर में टाइम भी चला गया, और इसको देख लेते हैं। द एनालिटिक्स आर व्यू दैट द फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज हैव turned cautious about the well-being of their employees. The analysts are the view that the financial sector entities have तो have सही है, turn cautious about the well-being in their employees plural form है, ये भी सही है। NBFCs ask यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ओके टेस्ट इज ओवर। ओके, तो टेस्ट इज ओवर। 23.5 83 रैंक आई है। टोटल 23.5 स्कोर हुआ है। परसेंटाइल अच्छा है 96.17। इतने कम में टेस्ट हार्ड तो था भाई। अगर 2000 लोग दे रहे हैं इसमें रैंक, ठीक है। एक्यूरेसी 92। गलत कितने हो गए यार अपने? गलत हुए हैं ग्रामर वाले में, एक गलत हुआ है, नो एरर्स वाले एरर्स में हुआ है, और एक और हुआ है। चलो, हाईएस्ट भी इसका 33 है। थैंक यू गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। यहाँ तक आपने देखा उसके लिए थैंक यू। चैनल के साथ जुड़े, SG बैंकर्स बात सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियोस बने। इसके बाद देखते मैथ्स और रीजनिंग में से किसी में से एक लेंगे, वीडियोस मॉक ले लेंगे। मेरे पास कैमरा सेटअप है नहीं, इसलिए मैं उसमें, क्योंकि उसमें सॉल्व करके दिखाना होता है ना, इसलिए उसको कर नहीं रहा हूँ। अभी इंग्लिश वाले ही दे रहे थे। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।